नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम वर्ग 9 की गणित पाठ्यपुस्तक से बहुपद नामक अध्याय पढ़ेंगे। ये आपको अध्याय 2 में पढ़ना है। पूर्व की कक्षाओं में आपने बीजीय व्यंजक से जान पहचान किया है। बीजीय व्यंजकों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग इत्यादि हम लोगों ने कर लिया है। आज की कक्षा में हम लोग एक विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजक बहुपद से संपर्क करेंगे। साथ ही साथ बहुपद से जान पहचान के बाद इससे संबंधित विभिन्न प्रकार की शब्दावली एवं शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम और गुणनखंड आदि पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ें इसके पहले हम आपको बता दें कि पिछली कक्षा में जो आपने कुछ सर्व समीकरणाएँ पढ़ी हैं, कुछ फॉर्मूला पढ़े हैं, उनका उपयोग हमेशा बार बार होता रहेगा। तो आइए हम तेज़ी से कुछ महत्वपूर्ण और जो बराबर उपयोग में आते हैं वैसे सर्व समीकरणाएँ लिख लें ताकि आपका दोहरा जाए, रिपीट हो जाए। आशा है आप अपने नोटबुक के साथ बैठे होंगे। बहुत ही प्रचलित और लोकप्रिय हमेशा उपयोग में आने वाला सूत्र जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर आप पूर्व से परिचित हैं। चलिए हमसे पहले आप ही लिख डालिए, बिल्कुल आपको याद होगा क्या सूत्र होता है बच्चों। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसी प्रकार x माइनस वाई का होल स्क्वायर का भी एक सूत्र आप जान रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक और सूत्र आपके जेहन में होगा बिल्कुल अच्छे से, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। पूरा विश्वास है कि आप इन सूत्रों से भली भांति परिचित हैं और इसका खूब प्रयोग भी किए। आने वाली आगे की कक्षाओं में भी इसका प्रयोग होता रहेगा, अतः हम एक बार आपको दोहरा दिए। आइए हम चलते हैं खास प्रकार के बीजीय व्यंजक बहुपद की ओर। इसके पहले आपको पता होगा कि राशियां दो प्रकार की हो रही हैं, चर और अचर। आइए तेजी से दोहरा लें हम। राशियों की यदि बात करें तो राशियां आपका दो प्रकार का, चर राशि और अचर राशि। आप भली भांति परिचित हैं। चर को क्या बोलते हैं, वेरिएबल, और अचर मतलब कांस्टेंट। मतलब आप समझ रहे हैं, वेरिएबल का मतलब वो वह राशि जिसका मान हर बार बदल जा रहा हो, वैरी कर रहा हो। जैसे जो भी अल्फ़ाबेट से हम लोग मानते हैं, एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, ये सब जो राशियां हैं इन्हें हम लोग वेरिएबल के अंतर्गत रखते हैं। मानी हुई जो भी राशियां हैं जिसका मान इस प्रश्न में कुछ और आया है, अगले प्रश्न में कुछ और आएगा, हर बार वैरी करते रहता है। लेकिन अचर राशि मतलब कांस्टेंट, जिसका मान कभी नहीं बदलता हो, प्रत्येक प्रश्न में एक समान रहता हो। जैसे हम लोग बात करते हैं -5, 0, 3/2, पाई, ये सब कुछ ऐसी राशियां हैं जो अचर रहती हैं। और इसी चर और अचर राशि को जब हम मिलाकर लिखते हैं तो उससे आपका क्या बनता है, बीजीय व्यंजक बनता है। बिल्कुल ठीक। जैसे हम लिख रहे हैं 2x, 3y, 3a प्लस 2, 3p प्लस 4, 3u स्क्वायर प्लस u। इस प्रकार की जो भी हम बोल रहे हैं ये सब बीजीय व्यंजक के अंतर्गत आता है। हम बात कर रहे हैं बहुपद की। तो ऐसे व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घात का जो अंक है वो वह पूर्ण संख्या में हो। पूर्ण संख्या पता है आपको? पूर्ण संख्या का मतलब बिल्कुल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, इस प्रकार का। यानी वैसे व्यंजक, हम उस प्रकार के व्यंजक की बात कर रहे हैं, वैसा व्यंजक जिसका
घात का जो अंक है, घात मतलब पावर कैसा हो, पूर्ण संख्या में हो। और किसका घात, चर राशि का घात। हम यहाँ जब बात कर रहे हैं तो किसके घात की बात करेंगे, चर राशि का। व्यंजक जिसका चर का घात पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। आप यदि ध्यान से बातों को सुनेंगे तो आगे चल के कौन बहुपद है कौन नहीं है पहचानना बिल्कुल आसान हो जाएगा आपका। बहुपद कहलाता है पॉलिनोमियल। जैसे हम यदि कुछ भी लिख दें 2x + 3, ये देखिए दो पद हैं इसमें, बहुपद कह रहे हैं इसमें। चर राशि इसमें कौन है बच्चों, x, अचर कौन है 2 और 3। तो यहाँ जो चर राशि है x, इसके घात की यदि बात करें तो क्या है इसका घात, कुछ नहीं दिख रहा है तो 1। तो हम कहेंगे कि चूंकि इस व्यंजक के चर का घात पूर्ण संख्या में है, एक कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है, तो इसे हम कहेंगे कि यही तो बहुपद है। कोई भी संख्या आप लिख रहे हैं, जैसे हम लिख रहे हैं 2x² - x + 3, इस प्रकार का एक बहुपद लिखे हैं या व्यंजक लिखे हैं। आपको पहचान करना है कि ये बहुपद है या नहीं है। तो आप कैसे करेंगे, इसका जो घात है इस पर ध्यान दें आप। इसका घात यदि पूर्ण संख्या है, यहाँ देखिए इस पद का घात 2 है और इस चर राशि का घात कितना है, 1 है। इसमें तो कोई चर राशि नहीं है। यदि हम फिर भी कहें कि इस यहाँ घात कितना है तो क्या कहेंगे आप, बिल्कुल 0 कहेंगे। क्यों, क्योंकि किसी के भी पावर 0 बराबर कितना होता है, 1। तो यदि कोई अचर राशि है तो अचर राशि में चर का घात हमेशा 0 होता है। ये सब जो हम लिख रहे हैं ये सब व्यंजक ही बहुपद कहलाते हैं। अब कैसे कैसे व्यंजक बहुपद नहीं होंगे और कौन बहुपद होगा, पहले इसी पर चर्चा कर लें। हमने कहा कि घात को पूर्ण संख्या होना चाहिए। यदि हम लिख दें √x + 3, जरा ध्यान दीजिए, तो इस √x का क्या मतलब है बच्चों, इस √x का मतलब है x⁻² + 3। और पावर में यदि 1/2 है घात में, तो आप क्या देख पा रहे हैं कि घात 1/2 होने का मतलब है क्या वह पूर्ण संख्या है, बिल्कुल नहीं, परिमेय में है। तो हम कहेंगे कि यह जो पद है यह बहुपद नहीं कहलाएगा। यानी बहुपद पहचानने के लिए बहुत आसान है, आपको चर राशि तक जानना है और उसके घात को देखना है कि क्या वह पूर्ण संख्या है अथवा नहीं है, और आप आसानी से पहचान पाएंगे कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। आइए अब बहुपद से संबंधित कुछ और शब्दावली, कुछ और टर्मिनोलॉजी के बारे में जानते हैं। बच्चों, अभी हम एक बहुपद लिख रहे हैं 3x² - 2x + 4। आप एकदम आश्वस्त हैं कि ये बहुपद है, बिल्कुल। अब देखिए इस बहुपद में कुल कितने पद हैं। यदि हम इसकी बात करें तो ध्यान दीजिए 1, 2 और 3, इनमें कुल 3 पद हैं। कितने पद हैं, 3 पद हैं। पहचानने आना चाहिए आपको। हम कहेंगे कौन कौन है, तो जरा ध्यान दीजिए, एक पद है आपका 3x², एक पद है आपका -2x और एक पद है आपका 4। इन तीनों पदों की यदि हम बात करें घात की और गुणांक की, तो सबसे पहला पद जो x² है, इस x² का गुणांक जरा देखिए कौन है, गुणांक मतलब जिससे उसमें गुणा हुआ है, तो x² के साथ गुणा कितना का है, 3 का। इसी प्रकार x का गुणांक क्या है, ध्यान दीजिए, x का गुणांक है आपका -2। यहां देखिए, यदि हम कहें x⁻0 का गुणांक कौन है, तो x⁻0 स्पष्ट रूप में तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, उसका अर्थ आप जानते हैं 1, और वो हमेशा अचर पद के साथ होता है, और अचर पद आपका कितना यहाँ पर
4। तो किसी भी बहुपद में पद कौन कौन है और उन पदों का गुणांक कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ यदि हम घात की बात करें तो इस बहुपद का देखिए अधिकतम घात 2 है। इस बहुपद के लिए इसका घात 2, यहाँ घात 1 और यहाँ कुछ नहीं तो कितना है 0। तो हम यदि बात करें अधिकतम घात की तो वो आप प्राप्त कर रहे हैं 2। यानी किसी भी बहुपद को देखकर आप आसानी से पता लगा लेंगे कि उसमें कुल कितने पद हैं और उन पर कौन कौन गुणांक लगा हुआ है, कोफिशिएंट कौन कौन है, साथ ही साथ उसका घात कितना है। चलिए अब हम बात करेंगे बहुपद के प्रकार की। बहुपद में पदों की संख्या के आधार पर उनका नामकरण किया गया है। जैसे वैसे बहुपद जिसमें मात्र एक ही पद हो उसे हम लोग एक पदी कहते हैं। एक पदी बहुपद यानी जिसमें टर्म की संख्या एक ही हो। और एक पदी जो बहुलक होते हैं उसे हम लोग मोनोमियल कहते हैं। मोनोमियल जैसे हम लिख दे रहे हैं आपका x², हमने लिखा है 2y, हमने लिखा है -4, 0, ऐसा कुछ भी लिख रहे हैं जो व्यंजक तो है, बहुपद तो है, लेकिन उसमें पदों की संख्या कितनी है, हमने लिखा x√2। ये देखिए सब बहुपद है लेकिन इसमें पदों की संख्या कितनी है, मात्र 1। तो हम इसे कहेंगे एक पदी मोनोमियल। मोनो जो शब्द है, मोनो का अर्थ ही होता है एक। ठीक इसी प्रकार से पदों की संख्या अगर 1 से बढ़ करके 2 हो जाएगी तो उसे हम कहेंगे द्विपद। पदों की संख्या के आधार पर द्विपद बहुपद। नाम से स्पष्ट है ये जो होगा आपका कैसा बहुपद होगा, जिसमें पदों की संख्या 2 होगी। इसे हम लोग अंग्रेजी में बाइनोमियल कहते हैं। बाइनोमियल आप खुद से लिख सकते हैं ऐसा बहुपद। जैसे हम लिख रहे हैं x³ - 3, हमने लिखा y + 2, t² - 1 या x² + x। ये जितने भी हमने बहुपद लिखे हैं सब में देखिए पदों की संख्या कितनी है, 2 है। तो इसे हम लोग कहते हैं द्विपद, बाइनोमियल। ठीक इसी प्रकार से यदि पदों की संख्या 3 हो जाएगी तो क्या होगा उसका नाम बच्चों, बताइए खुद से। बिल्कुल संख्या के आधार पर इसका नाम हो जाएगा त्रिपद। और इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे ट्राइनोमियल। इसमें पदों की संख्या होगी आपकी 3। जैसे हम लिखते हैं x² + x + 2, या ऐसा और भी कोई उदाहरण आप खुद से दे सकते हैं। जैसे हमने लिखा है t³ + t² - 4। इन सबों में देखिए पदों की संख्या है 3, तो इसे हम लोग कहेंगे त्रिपद वाला बहुपद यानी ट्राइनोमियल। तो देखा कितना आसान है आप बहुपद को पहचानना। पदों की संख्या 1 तो मोनोमियल, 2 तो बाइनोमियल, और यदि पदों की संख्या 3 है तो उसे हम कहते हैं ट्राइनोमियल। जिस प्रकार से पदों की संख्या के आधार पर इसका नाम है, ठीक उसी प्रकार से चर राशि के घात के आधार पर भी इसका नामकरण किया गया है। ध्यान दीजिए, चर राशि के अधिकतम घात, मैक्सिमम पावर, अधिकतम घात के आधार पर भी हम लोग बहुपद का नामकरण करते हैं। जैसे आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि चर राशि का अधिकतम घात 1 हो, 1 हो,
तो उसे हम लोग रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन कहते हैं। सबसे पहला कौन हम आपको बता रहे हैं, रैखिक। जब बहुपद का अधिकतम घात, चर राशि का अधिकतम घात 1 हो तो उसे हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसा कि हमने आपको बताया, रैखिक बहुपद किसको कहेंगे, कोई भी ऐसा बहुपद जिसके चर राशि का अधिक से अधिक घात एक ही हो। जैसे हम लिखते हैं x + 2। यहाँ देखिए चर राशि कौन है, x, और इसका घात कितना है, 1 है, तो इसे हम कहेंगे कि यह रैखिक बहुपद है। जैसे हम लिख देते हैं y - 3, रैखिक बहुपद हो गया। और साथ ही साथ इसमें कितने पद हैं, 2 पद हैं, तो रैखिक तो है, साथ ही साथ द्विपद है। इस प्रकार से हम लोग रैखिक बहुपद लिखते हैं। ध्यान दीजिए, जब घात 1 है तो ये अधिक से अधिक 2 पद वाला हो सकता है, इससे अधिक पद की संख्या इसमें नहीं हो सकती है। ठीक इसी प्रकार से यदि चर राशि का अधिकतम घात 2 हो जाए तो उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहेंगे। नाम दे देंगे द्विघात वाला बहुपद, मतलब द्विघात बहुपद, उसका नाम हो जाएगा द्विघात बहुपद। अंग्रेजी में इसे हम कहेंगे द्विघात बहुपद को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कुछ जो टर्मिनोलॉजीज हैं, शब्दावली हैं, उनको अच्छे से समझते रहिए और बिल्कुल नाम पर आधारित है, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात, बहुपद में किसका, चर राशि का अधिकतम घात 2 हो तो उसे हम द्विघात बहुपद के अंतर्गत, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंतर्गत रखते हैं। जैसे आइए हम लिखते हैं कुछ उदाहरण। जैसे हमने लिखा है a² + 2a + 3। देखिए हमने एक बहुपद लिखा है, इसका चर राशि इसमें कौन है, a, और घात कितना है, 2, 1 और 0। अधिकतम घात कितना है, 2, तो हम इसे कहेंगे द्विघात बहुपद। जैसे हम लिखते हैं y² + y। ये देखिए चर राशि y है, अधिकतम घात है 2, पदों की संख्या है 2, इसमें पदों की संख्या है 3। ऐसे ऐसे बहुत सारे आप बहुपद उदाहरण स्वरूप लिख सकते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि द्विघात बहुपद में पदों की संख्या अधिकतम 3 हो सकती है। 3 से ज्यादा पद वाले द्विघात बहुपद आप जरा लिखने का प्रयास करें। एक चर में खास करके हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये कितने चर की बात कर रहे हैं, एक चर वाले रैखिक बहुपद, एक चर वाले द्विघात बहुपद। तो एक चर वाले द्विघात बहुपद में यदि पदों की अधिकतम संख्या पूछे तो द्विघात बहुपद में कितना हो जाएगा, 3, और रैखिक बहुपद में कितना होगा, 2। चलिए इसी प्रकार से यदि अधिकतम घात की संख्या बढ़कर के 3 हो जाए तो फिर उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे, क्यूबिकल कह देंगे। आइए उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं बहुपद के चर राशि के अधिकतम घात के हिसाब से उनके नामाकरण की। तो आपने देखा है रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद, ठीक उसी प्रकार से आगे है त्रिघाती बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसा बहुपद जिसके चर राशि का, ध्यान रखें एक एक शब्द में, चर राशि का अधिकतम घात 3 हो, त्रिघाती, नाम से स्पष्ट है, रटने की विशेष जरूरत नहीं है। जिसमें अधिकतम घात कितना हो, 3 हो, तो उसे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल या त्रिघाती बहुपद कहते हैं। आइए इसका एक उदाहरण लिखते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं x³ + 3। ये देखिए एक बहुपद हमने लिखा है, इसका चर राशि कौन है बच्चों, x, और इसका घात कितना है अधिकतम, 3, तो इसे हम लोग कह देंगे त्रिघाती बहुपद। और इसमें यदि हम कहें पदों की संख्या कितनी है, तो कुल कितने टर्म है इसमें, 2, तो हम कहेंगे इसमें 2 पद हैं, यानी ये द्विपद वाला
त्रिघाती बहुपद है जिसमें चर राशि की संख्या 1 है, एक चर वाला त्रिघाती बहुपद। जैसे हम लिखते हैं बाई क्यू प्लस बाई स्क्वायर प्लस 7। ध्यान दीजिए इस बहुपद पर, इसमें चर राशि कौन है, एक ही चर है बाई, तो एक चर वाले हो गए। अधिकतम घात कितना है चर पर, 3, तो हम कहेंगे कि यह एक चर वाले त्रिघाती बहुपद हैं। और यदि पदों की संख्या के हिसाब से बात करें तो कुल कितने पद हैं, 3, तो कहेंगे कि एक चर वाले त्रिघाती त्रिपद है ये। तो आप बहुपद को देख करके हमें लग रहा है कि अब आप उसको बारे में बता सकते हैं, उसका नामकरण कर सकते हैं। जैसे त्रिघाती बहुपद का और भी उदाहरण हम लिखते हैं, लिखा हुआ है ए क्यू प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 1। ये देखिए एक बहुपद है, ऐसा कुछ भी लिखा आ गया आपके पास। आपको तो सबसे पहले जांच करना है कि ये बहुपद है या नहीं। तो आप देख लीजिए, बहुपद जांच करने के लिए हमने आपको क्या बताया, चर राशि के घात की ओर ध्यान दीजिए। तो चर राशि का घात है 3, 2, 1 और 0, और ये सभी की सभी कैसी संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं। तो बहुपद तो है, कन्फर्म हो गया। परिभाषा के हिसाब से बहुपद किसे कहेंगे, वैसा व्यंजक जिसके चर राशि का घात पूर्ण संख्या हो, और यहाँ है तो ये बहुपद है। अब हम बात करेंगे कि कैसा बहुपद है। तो आप देखिए इसका चर राशि का जो अधिकतम घात है वो 3 है, तो हम कहेंगे कि यह त्रिघाती बहुपद है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कितने चर में है, तो इसमें देखिए मात्र एक ही चर का उपयोग किया गया है, तो एक चर वाले त्रिघाती बहुपद हैं। और इसमें पदों की संख्या की यदि बात करें तो कितनी है, 1, 2, 3, 4। एक जो खास बात है वो हम आपको ध्यान दिला देते हैं। एक चर वाला यदि हो, ध्यान दीजिए, एक चर वाले, हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक चर वाले रैखिक समीकरण या रैखिक बहुपद में अधिकतम पदों की संख्या की यदि बात करें, अधिकतम पदों की संख्या पूछा जा सकता है बच्चों, ध्यान दीजिए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से रैखिक बहुपद तो हमने पढ़ा है, और रैखिक बहुपद में कितना होता है घात, अधिकतम 1, और पदों की संख्या कितनी हो रही है, 2। तो एक चर वाले यदि बहुपद हो, रैखिक बहुपद हो, तो उसमें अधिकतम पदों की संख्या कितनी हो सकती है, 2 से अधिक कभी नहीं हो सकता। आप स्वयं से भी लिख कर देखें नोटबुक पर, क्या अधिक पद वाले हम रैखिक बहुपद लिख सकते हैं एक चर वाले, बिल्कुल नहीं। ठीक इसी प्रकार से यदि द्विघात बहुपद की हम बात करें, द्विघात बहुपद की बात करें, तो इसमें अधिकतम पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, बताइए आप स्वयं से, अभी आपको बता रहे थे 3। और इसी प्रकार से यदि त्रिघाती बहुपद की बात करें, एक चर वाले की हम बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, एक चर वाले त्रिघाती बहुपद की यदि बात करें तो इसमें अधिकतम पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि त्रिघाती बहुपद मतलब अधिक से अधिक घात आप 3 रख सकते हैं। तो 3 के बाद कितना होगा, कम से कम 2, 1 और 0। तो इस प्रकार से अधिकतम पदों की संख्या 4, इससे ज़्यादा पद कभी भी संभव नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बहुपद को उनके नाम के हिसाब से अलग अलग वर्गीकृत किया। एक बार पदों की संख्या के हिसाब से, फिर पद के चर राशि के अधिकतम घात के आधार पर। इतने प्रकार के बहुपद हमने देखे। अब इन बहुपदों के शून्यक की हम बात करेंगे, रिजल्ट की बात करेंगे। तो बहुपद के जो शून्यक है उसे हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। फिलहाल आप ये निश्चित रूप से जान गए होंगे कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो आइए हम 3-4 उदाहरण के साथ आज की कक्षा को समाप्त करेंगे। उसके पहले 4 उदाहरण बोर्ड पर लिखते हैं और इसमें कौन बहुपद है और कौन नहीं है आप मेरे साथ बनाइएगा। बच्चों, आपके स्क्रीन पर कुछ बीजीय व्यंजक लिखे हुए दिख रहे होंगे, तो हम लोग मिलजुल कर ये पहचान करेंगे
कि इसमें कौन कौन बहुपद है और कौन कौन नहीं है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसके हिसाब से ये जाना कि बहुपद उन बीजीय व्यंजकों को कहते हैं जिनके चर राशि का घात पूर्ण संख्या में हो। तो आइए हम यहाँ से जांच करते हैं। इसमें चर राशि कौन है बच्चों? x और इसका घात है 2, इसका 1, और अचर संख्या में हमने कहा कि घात कितना होता है? 0। यानी ये कैसा बहुपद है या नहीं? बिल्कुल, जब पूर्ण संख्या में है तो हम कहेंगे कि यह बहुपद है। इसी प्रकार आइए इसकी जांच हम करें। इसमें चर राशि कहाँ है? आपको बहुपद जांचने के लिए चर राशि की ओर ध्यान देना है। चर राशि है 22 और उस पर घात है 2। 2 एक पूर्ण संख्या है, अतः यह बहुपद है। आशा है आप हमसे पहले बना लिए होंगे अपनी कॉपी पर, नोटबुक पर। चलिए जरा इसकी चर्चा हम करें। क्या यह बहुपद है? खुद से फैसला कीजिए। यहाँ देखिए चर राशि कौन है? t है और इस पर है रूट, और रूट का मतलब क्या होता है बच्चों? 3 इंटू टी पर पावर 1/2 प्लस t√2। यहाँ देखिए इस पर से रूट हटाए हैं तो घात के रूप में कितना आ गया? 1/2। रूट का मतलब तो यही होता है, पूर्व की कक्षा में आपने पढ़ा है। और जो पावर 1/2 है, क्या यह पूर्ण संख्या है? नहीं है, तो हम इसे बहुपद की श्रेणी में नहीं रखेंगे। ठीक इसी प्रकार इस व्यंजक के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या यह बहुपद हैं या नहीं? ध्यान दीजिए, ये है 22 प्लस 2 इंटू y पर पावर -1। घात का नियम हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि कोई नीचे हो, व्युत्क्रम में हो, हर में हो, तो उसे ऊपर लाने के लिए पावर में कितना देना होगा? -1। तो इसके घात की यदि हम बात करें तो ये हो गया -1। क्या वह पूर्ण संख्या है? नहीं, वो एक पूर्णांक संख्या है, अतः इसे भी हम बहुपद में नहीं रखेंगे। अब जो दो बहुपद आपको मिले, पद की संख्या के हिसाब से जरा बताइए कि ये कितने कितने पद के हैं? बिल्कुल, ये 2 पद के हैं, तो हम कहेंगे द्विपद हैं। और इसमें पदों की संख्या कितनी है? 3, तो ये त्रिपद हो गए। कौन कौन से पद हैं? 4x² -3x और 7। इसमें पद कौन कौन है? y² और √2। बहुत अच्छा। अब यदि हम घात के हिसाब से कहें कि यह कैसा बहुपद है, तो आप देखिए अधिकतम घात देखना है। इसका अधिकतम घात है 2, तो हम कहेंगे यह एक चर वाला, इसमें चर की संख्या कितनी है? 1, एक चर वाला द्विघात त्रिपद है। ठीक इसी प्रकार अगर इसका नामकरण करने कहें तो आप क्या कहेंगे? बोलिए स्वयं से। कितने चर हैं इसमें? 1, तो हम कहेंगे एक चर वाला द्विघात द्विपद है। तो आशा है बच्चों कि आप बहुपद पहचान पाएंगे, साथ ही साथ उसका नामकरण भी कर पाएंगे, घात के हिसाब से और पदों की संख्या के हिसाब से। इतनी बातें यदि हम लोग सीख गए हैं, बहुपद के कुछ शब्दावलियों को सीख गए हैं, उसको पहचानना सीख गए हैं, तो अगली कक्षा में हम लोग जानेंगे बहुपद के शून्यक के बारे में। इतना के आधार पर आपकी पाठ्य पुस्तक में एक पूरा अभ्यास का पाठ दिया गया है। हमें आशा है कि आप अभ्यास के सभी प्रश्नों को करेंगे। तो अभ्यास अधिक से अधिक करें और खुश रहें। हम लोग मिलेंगे अगली कक्षा में और नई जानकारियों के साथ, और उसमें सीखेंगे बहुपद के शून्यक क्या हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।